नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नवीन शिक्षक डायरी कैसे भरें ये देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी फ्रेंड्स की। तो नवीन शिक्षक डायरी में समय सारणी और शिक्षण योजना एक दृष्टि में कैसे भरना है, इस पर मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम सीधे आते हैं कि अपने दैनिक कार्य योजना को हम कैसे भर सकते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा कवर करनी है, इसलिए देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो पहले देख लेते हैं इस डायरी में अलग क्या है। थोड़ा सा बदलाव हुआ है। सबसे पहले तो इस डायरी में हमें जगह ज़्यादा मिल गई है लिखने के लिए, और थोड़ी ज़्यादा जगह मिल गई है लिखने के लिए। बाकी सब कुछ तो सेम ही है। एक चीज़ और यहाँ पर बदला हुआ है, एक नीचे हमें कॉलम मिल रहा है यहाँ पर अवकाश लिखने के लिए। जैसे पहले कोई अवकाश होता था पूरा एक पेज हम वेस्ट करते थे, तो हमें नीचे यहाँ पर लिख देना है, हमारा पन्ना नहीं खराब होगा। और एक दिवस की कार्य योजना एक पेज पे हमें लिखनी है। पहले एक पेज पे हम 2 दिवस की कार्य योजना लिखते थे, बस यही अंतर है। और कॉलम तो सेम ही मुझे लग रहा है, बस कक्षा अलग रहता था, विषय अलग, उसे एक कॉलम में कर दिया गया है। और प्रकरण लर्निंग आउटकम संक्षिप्त में यहाँ पर रहता था पाठ उसका नाम, तो उसकी जगह में सिर्फ प्रकरण लिख दिया गया। लर्निंग आउटकम हमें लिखना ही है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी हमें लिखनी है। तो ये मैंने कक्षा 3 की डायरी शेयर की है। अगर आप कक्षा 2 में पढ़ा रहे हैं तो भी आपका सेम यही मेथड होगा, आप इसी तरह से भर सकते हैं। अगर आपको सही लगती है तो ही आप इसे भरिए। ये तो मैंने अपने तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम माह में लिखेंगे नवंबर, सप्ताह संख्या 19 और 11, क्योंकि ज़्यादातर जिलों में सप्ताह 14 से स्टार्ट करना था नेट 1 परीक्षा के बाद, पर कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक ये आदेश नहीं आया, वहाँ पर शायद 10वां या 11वां सप्ताह ही चल रहा है। लेकिन जहाँ पर आप कंबाइंड चला रहे हैं रेमेडियल के तौर पे, उनके लिए आप इस तरह से डायरी भरिए। और जो एक ही सप्ताह चला रहे हैं वो सिर्फ 11 का ही भरेंगे। दिनांक में 1/11/2023, कक्षा एवं विषय में 3 हिंदी गणित, क्योंकि हमें सिर्फ हिंदी गणित पर ही ध्यान देना है, रेमेडियल चल रहा है हमारा, तो इंग्लिश और ईवीएस के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। उसके बाद प्रकरण लर्निंग आउटकम संक्षिप्त में, यहाँ पर ऊपर मैंने लिख दिया सप्ताह 19 दिवस 1, और जब नीचे आएंगे हम यहाँ पर तो सप्ताह 11 दिवस 1। अब देखिए प्रकरण में हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं जिस तरह से आप लिखते चले आए हैं। पहले कालांश में, क्योंकि पाठ 16 चल रहा है हमारा घुमक्कड़ तारक, या तो आप मौखिक भाषा विकास भी लिख सकते हैं। और दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका भाग 1, यहाँ पर आप कार्यपत्रक भी सिर्फ लिख सकते हैं। तीसरे में कार्यपुस्तिका भाग 2, अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते तो आप प्रवाहपूर्ण पठन भी लिख सकते हैं। फिर लर्निंग आउटकम में तो यही रहेगा हमारा, क्योंकि पठन एवं लेखन कौशल की समझ ही हमें बच्चों में विकसित करनी है, तो पठन एवं लेखन कौशल की समझ। गणित में आते हैं तो शिक्षण उद्देश्य 1, ये हमारा प्रकरण है और जिसका लर्निंग आउटकम है 2 से 10 तक की संख्याओं का पहाड़ा बनाने की समझ। ये हो गया हमारा लर्निंग आउटकम का। सप्ताह 11 में आते हैं तो 11वें सप्ताह में पाठ 8, अगर पेड़ भी चलते होते, प्रकरण पर हमें काम करना है। और दूसरे में कार्यपुस्तिका भाग 1, तीसरे में कार्यपुस्तिका भाग 2। अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहते, आपके पास टाइम बहुत कम है, या आप कंबाइंड क्लासेस चला रहे हैं, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ प्रकरण का नाम डाल दीजिए बस, और लर्निंग आउटकम डाल दीजिए। सिर्फ आप पाठ का नाम उसमें डाल दीजिए और लर्निंग आउटकम सीधे डाल दीजिए, क्योंकि उसी पाठ पर ही हमें सब कुछ करना है। कार्यपत्रक भी उसी पाठ से रिलेटेड है। हाँ, प्रवाहपूर्ण पठन आप डाल सकते हैं एक। फिर गणित में शिक्षण उद्देश्य 1, जिसका लर्निंग आउटकम है विस्तारित रूप की समझ। ये हो गया हमारा लर्निंग आउटकम। अब चलते हैं हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा जगह हमें मिली है, तो हमारे लिए जैसे होमवर्क हम और भी लिखना चाहते थे, पर कम जगह के नाते हम नहीं लिख पाते थे डिटेल में, आप उसे लिख सकते हैं। तो पहले कालांश में पाठ 16 का वाचन, चर्चा, शब्दावली विकास, पठन एवं लेखन पर कार्य। दूसरे कालांश में कार्यपत्रक पाठ 115, यहाँ पाठ मुझसे मिस्टेक में हो गया, आप यहाँ पे पेज नंबर 115 लिखिएगा। कार्यपत्रक पेज 115 पर अभ्यास, पठन अभ्यास 25 क्रम 1 पर प्रभावपूर्ण पठन कराना एवं रेमेडियल कार्य। होमवर्क में पाठ 16 स्वाध्ययन करना व पठन अभ्यास हेतु एक नया अनुच्छेद देना। बोर्ड में हम एक नया अनुच्छेद दे देंगे, बच्चे उन्हें पढ़कर आएंगे। गणित में पहले कालांश में 2 से 10 तक की संख्याओं का पहाड़ा बनाने की समझ पर शिक्षण कार्य, कार्यपत्रक 1 और गणित खेल 1 की गतिविधि। होमवर्क में बंडल विधि से 4 का पहाड़ा बनाकर व लिखकर लाना। ये हो गया हमारा सप्ताह 19
अब यहाँ से हमारा शुरू होता है सप्ताह 11, जिसमें रेमेडियल के तौर पे करना है कंप्लीट। तो पहले कालांश में पाठ 8 पर वाचन, चर्चा, शब्दावली विकास, पठन एवं लेखन कार्य कराना। दूसरे में कार्यपत्रक पेज नंबर 62 पर अभ्यास। तीसरे में पठन अभ्यास 18 क्रम 1 एवं रेमेडियल। होमवर्क में पाठ 8 स्वाध्ययन करना। गणित में 51 से 100 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना प्रशिक्षण। कार्यपत्रक 1 व गणित खेल 1। होमवर्क में संख्याओं का विस्तारित रूप में लिखो। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। अब देखिए शिक्षक का स्व आकलन। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, शिक्षण प्रक्रिया सफल रही, आप ये भी लिख सकते हैं। और हिंदी में मैंने लिखा है जो बच्चे प्रभावपूर्ण पठन नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अगले दिन पुनः पठन अभ्यास का मौका देंगे। या कुछ बच्चे प्रभावपूर्ण पठन कर ले रहे हैं पर कुछ बच्चे अभी भी पिछड़े हैं जिनके साथ हमें रेमेडियल शिक्षण करने की आवश्यकता है, या जिन्हें अधिक समय देने की आवश्यकता है, या उन्हें टीएलएम के माध्यम से हम समझाएंगे। आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। गणित में कुछ बच्चे अभी पहाड़ी की समझ में विस्तारित रूप में पिछड़े हैं। तो बस ये था दिवस 1 की कार्ययोजना सप्ताह 19 और सप्ताह 11 की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।